नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान को मिलता प्रसाद एवं चुनौतियाँ, इस विषय पर श्री शंकर खराल जी हमें बताएंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। श्री शंकर खराल जी पोखरा, नेपाल से हैं। आप विश्व हिंदू महासंघ नेपाल के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं तथा पोखरा जिले के अध्यक्ष हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए आप निरंतर कार्यरत हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। हर 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 राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ के भूमि से बाबा गोरखनाथ सालाग्राम भूमि और तपोभूमि नेपाल से मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिस प्रोग्राम में हमें निमंत्रण किया आयोजक संस्था आटले जी महाराज, डॉक्टर पिंगले जी और समस्त कार्यकर्ताओं में भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी नेपाल के परिस्थिति देखने में, चित्र में 2078 जो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, राष्ट्रीय जनगणना, उसमें भी नेपाल की जनसंख्या 19% वहाँ हिंदू है और वहाँ के जनसंख्या में ओमकार परिवार और हिंदू मिला के 93% अभी भी वहाँ ओमकार परिवार है। कुछ राजनीतिक कर्मी के जो इंटरेस्ट है, जो विदेशियों का जो इंटरेस्ट है, आप लोग जानते हैं वहाँ चीनी प्रभाव ज़्यादा है और नेपाल गरीब राष्ट्र होने पर कई विदेशी मुल्क जो होते हैं, जो डोनेशन देते हैं, जो एनजीओ आईएनजीओ मार्फत से नेपाल में जो प्रवेश किए हैं, उस संस्था का जो दबाव रहते हैं और राजनीतिक दल को चुनाव के लिए पैसा जरूरी है। चुनाव जीतना, ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो विधर्मियों का लोकतंत्र जो है, हम लोग जो बोलते हैं विधर्मी लोकतंत्र, वो विधर्मी लोकतंत्र में पैसे का ज़्यादा चलखेल रहता है, नेताओं का खरीदी बिक्री रहता है, नेताओं का शासन में जाने के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कई विदेशियों का वो गुलाम बनते हैं, विदेशी नेता का गुलाम बनते हैं। तो ये प्रभाव नेपाल में भी है। नेपाल एक सनातन मुल्क है, आज भी कागज में धर्मनिरपेक्षता है, मगर वास्तव में धर्मनिरपेक्षता वहाँ नहीं है, क्योंकि नेपाल के पास आज भी राष्ट्रीय झंडा, जो राष्ट्र का झंडा है वो ओमकार झंडा है, जिसमें सूर्य और चंद्र अंकित है। सूर्य का मतलब अग्नि, ताप, और चंद्र का मतलब जल, और इस सृष्टि का जो उदय प्रभाव जो हो तो ठंडा और गर्म से सृष्टि का संतुलन बनता है, और वही वैदिक झंडा है। आज आप देखे होंगे कहीं भी आप प्राचीन देवालय में जाइए, नेपाल, भारत लगातार विश्व में कहीं भी आप रोम के सभ्यता, मैं तो कई बार गए हैं, बाहर भी देखे हैं, कई प्राचीन सभ्यता में भी उसका चित्र अंकित है। आप कोई भी दीवार में देखिए, वहाँ चंद्र और सूर्य अंकित है। उस चंद्र सूर्य माने वेद का कोई ज्ञाता बहुत ज्ञाते हैं, वेद में सूर्य को ह माने चंद्र सूर्य, हिंदू माने चंद्रमा, हिंदू, जो नेपाल के पास आज भी हिंदू वैदिक सनातन का झंडा है। और नेपाल में आज भी विक्रम संवत का कैलेंडर चलता है, सनातनी कैलेंडर नेपाल में है। आज भारत में मैं देखता हूं, हमें कभी कभी बुरा भी लगता है कि हम तारीख में बात करना पड़ता है। जो ये सम्मेलन है जून 24 से 30 तक, हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं नेपाल में कि नेपाल के राष्ट्रीय कैलेंडर भी सनातनी है और झंडा भी वैदिक झंडा, जो हिंदुओं का सादा झंडा है, सिर्फ नेपाल का झंडा नहीं है वो, हम सभी हिंदुओं का उस सादा झंडा आज नेपाल का राष्ट्रीय झंडा है। कोशिश हुआ था नेपाल में जो नया संविधान बनने पर
नेपाल का झंडा और कैलेंडर हटाने के लिए कल एक विद्वान ने चर्चा किया था, बहुत अच्छा लगा। जेएनयू का जो चर्चा हुआ था यहाँ पर, वहीं के प्रोडक्ट है। नेपाल के कई गरीब और इंटेलिजेंट जो छात्र है उनको स्कॉलरशिप में भारत के जेएनयू में पढ़ाई देता है और वहाँ नक्सलिया कम्युनिस्ट को उत्पादन करता है। नेपाल में चीनी प्रभाव तो है ही, और चीनी प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसका प्रशिक्षण भारत के जेएनयू में होता है। ये सबसे बुरी बात है। माओवादी आंदोलन हुआ था पिछले कई साल पहले नेपाल में, 17,000 लोग मरे गए थे। उसके नेतृत्व जेएनयू के विद्यार्थी था, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लगायत कई नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वो यहीं का प्रोडक्शन था। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है, भारत को तो हम नहीं कहेंगे मगर इंडिया का साथ है। यही भिन्नता है इंडिया और भारत में। भारत चाहता है नेपाल अपना मित्र बन जाए, इंडिया नहीं चाहता है ऐसा कि नेपाल मित्र बन जाए। इंडिया इंडो पैसिफिक रणनीति से चलता है, भारत अपनी पॉलिसी से चलता है। हम चाहते हैं नेपाल का संबंध और भारत का संबंध स्वाभिमानपूर्ण हो, सम्मानपूर्ण हो, इज्जतपूर्ण हो, मित्रवत व्यवहार हो। मगर इंडिया चाहता है, मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? इंडिया और भारत में यही अंतर है। नेपाल में अभी इंडियन प्रभाव भी है। उसका कई बार नेपाल में कहीं चर्चा होती है कि आजकल नेपाल में इंडियन प्रभाव को ज्यादा बढ़ने पर चीनी प्रभाव बढ़ रहा है। सबसे खतरा हुई है। और नेपाल में इंटरेस्ट क्या है कि यूरोपियन यूनियन और चीन का, कि नेपाल के उच्च पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो आदिवासियों का क्षेत्र है, जो जनजातियों का क्षेत्र है, जो पहले सत्यनारायण पूजा करते थे, हिंदू परंपरा में थे, उनको धीरे धीरे बुद्धिस्ट कर दिया। तो बुद्धिस्ट करने पर फिर उनको धीरे धीरे क्रिश्चियन में लेके गया। पहले हिंदू थे, बुद्धिस्ट बनाया। जैसे अभी पॉपुलेशन सेंसस 2078 2 साल पहले क्या हुआ, पहले मुस्लिम का बुद्धिस्ट का जनसंख्या बहुत अच्छा था। हिंदुओं का 80% था, 80.3, अभी 19 हो गया, बढ़ गया। और बुद्धिस्ट का घट गया। तो पहले हिंदू से बुद्धिस्ट कन्वर्ट किया था, फिर बुद्धिस्ट से क्रिश्चियन कन्वर्ट किया। बात क्यों ऐसा हो रहा है कि जैसे एक अमेरिका में या यूरोप में कोई हिंदू बना तो वो एक बार नेपाल और भारत को देखना मांगता है, कि वो दर्शन करना चाहता है। उसका आस्था ईस्टर्न फिलोसॉफी माने पूर्वीय दर्शन में लगता है, वो नेपाल और भारत को दर्शन करना चाहता है। एक मुस्लिम एक बार हज जाना चाहता है, अरब में जाना चाहता है, और एक क्रिश्चियन वो एक बार जेरूसलम जाना चाहता है। तो जब चीन का बैलेंस रुकना है, चीन में कोई आक्रमण करना है, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उच्च पहाड़ी जो इलाका है, जो चीन से बॉर्डर में जो इलाका है, उस इलाका में अपने धर्मांतरण करा के अपने भक्तों को रखना चाहता है। तो उसने कई सारे वहाँ गुम्बा स्तूपा था, अभी वो सब खत्म हुआ और वहाँ पर क्रिश्चियन का नंबर बहुत बढ़ रहा है। तो सोचना चाहिए बुद्धिस्ट लोग, हिंदू तो कम हो नहीं हो रहा है। अभी हिंदू में तो अभी जागरण बहुत ज़्यादा, अभी पिछले समय बहुत ज़्यादा जागरण आया है। हिंदू कन्वर्ट नहीं है, जो बुद्धिस्ट है उनसे ज़्यादा खतरा अभी बढ़ रहा है। नेपाल की परिस्थिति यही है। तो नेपाल में आंदोलन चलाने के लिए पिछले समय बहुत सारे संगठन चालू है। उसमें अभी बहुत ज़्यादा संगठन अपने अपने विचार, 200-300 ज़्यादा अधिक संगठन हिंदू राष्ट्र के लिए हुआ। एक में अलग का विचार अलग अलग होता है, एक पंथ, अलग संप्रदाय। और थोड़ा समस्या यही भी है कि नेपाल में भारत के जितने भी गुरु है, जितने भी संप्रदाय है, शायद यहाँ बंद चुका होगा, वहाँ पर बंद नहीं है, वहाँ ज़्यादा खुला है, वहाँ ज़्यादा संप्रदाय बेस चलता है। अभी ओम शांति का उतने ही चल रहा है और कृष्ण प्रणामी का उतने ही ज़्यादा चल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा संप्रदाय बेसिस लोग हैं। तब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने
साधुओं में भी अलग अलग है, तिलक का लड़ाई है, कोई त्रिकुंड पहनते हैं, कोई ऊर्ध्वकुंड है, साधु में अपना अपना मठ है। तो सभी को इकट्ठा करके अभी नेपाल संत समाज ने कोशिश किया और एक मंडल बना, जो नेपाल के जितने भी संत है उनका एक संत मंडल बन के नेपाल में एक 7 सदस्यीय नेपाल संत समाज, एक हिंदू समाज का संरक्षक मंडल बन चुका है। और उसके बाद विश्व ओमकार एकता महाअभियान, डॉक्टर चिंतामणि योगी जी है, अभी उनका मूल संयोजक है, आने वाले अगले बार हम लेके आएंगे उनको। तो उनके संयोजन में विश्व ओमकार एकता महाअभियान, जिसने जितने भी संप्रदाय बेस है नेपाल के अंदर में 50-60 संप्रदाय बेस है, और बौद्ध भी जो हिंदू चाहते हैं, बौद्ध भी अभी क्या हो गया, पहले वहाँ बौद्ध था, वज्रयान और महायानी, अभी धीरे धीरे भारत का प्रभाव पड़ रहा है, अम्बेडकर शैली, हीनयानी का थेरावादी शैली, बुद्धिस्ट का जो ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है नेपाल में। आज जितने भी लुम्बिनी के नाम पर, बुद्ध सम्मेलन के नाम पर, बुद्धिस्ट के हर क्षेत्र में आजकल हीनयानी थेरावादी का सम्मान हो रहा है, उन्हीं का प्रभाव बढ़ रहा है। पहले वहाँ वज्रयान और महायानी था, तपस्वी था, साधना था, और हिंदू और बुद्धिस्ट का मिलजुल सभ्यता एक ही था, मगर आजकल थेरावादी ज़्यादा बढ़ गए। तो इसलिए हम लोग जो वज्रयान और हीनयान है, महायानी है, उनको भी साथ लेकर, और वहाँ जो थोड़े से है जैन संप्रदाय, सिख संप्रदाय तो बहुत कम है, और वहाँ प्रकृति पूजा बौन परंपरा के जो है और किरात सभ्यता है, उनको भी साथ जोड़कर एक ओमकार अभियान बना है। वो ओमकार परिवार भी संरक्षण मंडल में नेपाल संत समाज है, निर्देशन मंडल में विश्व ओमकार एकता महाअभियान है, और हर स्टेट में 7-7 सदस्य एक संयोजन मंडल बना है, जिसमें नेपाल के 7 स्टेट है, वहाँ पर 7 स्टेट में अलग अलग संयोजन मंडल बन के काम कर रहा है। और पिछले समय जो नेपाल में गोवंश हत्या का एक कार्य आंदोलन भी हुआ था, किसी ने हिंदुओं का जो नाड़ी छामने के लिए या हिंदुओं को कमजोर समझने के लिए या क्या समझा कि खुला चुनौती में कहीं गोवंश का हत्या करके उसका वीडियो बना के मीडिया में आया, तो उसके विरुद्ध में नेपाल के कोने कोने से बड़ा सभा हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ। पिछले समय भी बहुत बड़ा आंदोलन नेपाल में चालू था, पिछले जनवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ नेपाल के अंदर में, 50-60 हज़ार लोग एक साथ इकट्ठा होकर आंदोलन भी किया। मगर भारत के चुनाव और नेपाल में असर पड़ता है, क्योंकि भारत और नेपाल बगल में है। यहाँ के चुनाव के बजाय कुछ समय के लिए अभी आंदोलन रुका है। अभी अगले समय अक्टूबर-सितंबर से हम लोग का कार्यक्रम अभियान आगे बढ़ेगा। और मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ, नेपाल में आज भी 81% हिंदू संख्या है, 93% ओमकार परिवार संख्या है। तो पहले सब मिल के हम लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना जाए, क्योंकि जब एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है तो कैसे बाहर हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस संभव तो है नहीं ना। इसलिए जितने भी यहाँ वैशेषिक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आप पधारे हैं, आप नेपाल से सब जानकार हैं, सब पड़ोसी मित्र हैं, तो ये गंभीरता को आप सोच लें। संस्कृत में कहा दे छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। जब मूल, हिंदुत्व का मूल, जब भारत में जितने भी ऋषि मुनि थे वो तपस्या के लिए नेपाल जाते थे, वो प्रमाण तो है। आज भी वो तो तपोभूमि है। जो तपोभूमि में इतने सारे हिंदू है, अगर वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बाहर संभव है? इसलिए आप लोग से निवेदन है, एक घोषणा पत्र जारी करें सब मिल के कि नेपाल में आने समय में नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनाने में हम साथ में साथ सब जुड़ेंगे। जितने भी इंडिया के जितने भी संघ संस्थाएं वो हमें जुड़ने के लिए हम एक शपथ ले, एक परमिश करें। जैसे अभी यहाँ नेपाल में, भारत में अभी देखा हूँ वैशेषिक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हिंदू जनजागृति अपने प्रसार के लिए, हिंदुत्व के जो अभियान में साथ जुड़ाने के लिए
सामाजिक संजाल के माध्यम से जो अभियान चला रहा है। आज नेपाल में सबसे बुरी बात यह है कि नेपाल की जितनी भी मीडिया है वो मीडिया में हिंदू का कोई भी सामग्री कवर नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी मीडिया है वो मीडिया में देशी विदेशी का लगानी है। और जेएनयू जैसे संस्था से पाले पोले नस्लियों, जो आप नस्लियों बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कम्युनिस्ट माओवादी बोलते हैं, जिसका संबंध कोई नहीं है। न तो नेपाल निर्माण में कोई माओ का कोई हाथ है, न तो मार्क्स ने कोई नेपाल निर्माण में कुछ योगदान दिया, न तो वहाँ को शिक्षा में योगदान दिया। सिर्फ योगदान दिया तो सिर्फ नेपाली नेपाली को फुटाकर, हिंदू हिंदू भाई में फुटाकर मारने का लिए, मराने के लिए इतनी साथ दिया, उसे कुछ नहीं बनाया। तो उसी का शासन चल रहा है नेपाल में, आज भी उसका शासन है। तो वही लोग मीडिया में लगानी करने के बाद आज हिंदुओं का कोई भी प्रोग्राम जो मीडिया में नहीं आते हैं। इसलिए नेपाल का हर सके, नेपाल में जितने भी हिंदू का जो प्रोग्राम बनते हैं हम लोग उसमें व्हाट्सएप में, वाइबर में, ट्विटर में रखते हैं। तो अधिकतम अधिक इसको सबसे शेयर करें कि इंडिया के हर कोना में होने वाला हिंदू का समस्या और नेपाल में होने वाला और विश्व में जितनी जहाँ भी हिंदू का समस्या, हिंदू का मामला है, वो हम लोग का साझा मामला है। साथ में मिलकर काम करें, यही निवेदन के साथ मेरा वाणी का इनाम देता हूँ। अस्तु हरि ओम।